अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का, वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के। जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, कल हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो थी कि आपने वेक्टर्स की वेक्टर को रिजॉल्व करना है, यानी तोड़ना है उसको उसके कंपोनेंट्स में, और आपने जो है और उसको कंपोजिशन में जो है ना उसको यानी कंपोज करना है, जोड़ना है। जब आपके पास जो है दो या दो से ज़ायद जो है उसके कंपोनेंट्स गिवन होंगे तो आप उसको किस तरह जो है वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो आज हम जो है थोड़ा एडवांस है, वैसे ही ये चीज़ उसको डिस्कस करेंगे। वो क्या है, हमने वेक्टर्स की एडिशन ही करनी है। ठीक है, चैट में ठीक है, हमने वेक्टर्स की एडिशन ही करनी है। वेक्टर्स की एडिशन ही करनी है, लेकिन जो मेथड आपने यूज करना है वो मेथड होना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, सपोज करें एक वेक्टर है ये ए, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है ये जिसको हम बी का नाम दे रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपने ए प्लस बी करना है, तो आप क्या करेंगे, ए को रिमेन सेम रखेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ए की हेड को बी की टेल से ऐड करेंगे, यानी बी को आपने लिफ्ट करना है। बी को जब आप स्विच करेंगे, ठीक है, बी को जब आप स्विच करेंगे तो बी यहाँ आ जाएगा, दिस वन इज ए। रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, रिजल्टेंट आएगा आपके पास फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर रिजल्टेंट। इसमें हमने जो कुछ किया है, इसमें आपके पास आपने सिंपली वेक्टर्स को ऐड किया है, आपने यहाँ वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की बात नहीं की है। हमने क्या करना है, वेक्टर्स को पहले उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है, तोड़ना है, फिर उनके कंपोनेंट्स को हमने ऐड करना है, उनकी एडिशन करनी है, और देखना है क्या रिजल्ट हमारे पास यही आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखें, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस है। इस टॉपिक के अंदर डेरिवेशन से ज्यादा आप इसकी पिक्चर के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और देखिएगा कि पिक्चर में क्या आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से उसको ऐड करना है। सिंपली वेक्टर को ऐड नहीं करना है, उसके कंपोनेंट्स को ऐड करना है। मैं रिमूव कर रहा हूं अब। फॉर एग्जांपल, सपोज करें अगर दो आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, सपोज करें दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर ओरिजिन। यहां पर आपके पास जो है दो वेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं, एक वेक्टर हमारे पास a1 है। अच्छा, अगर आपके पास बुक मौजूद है, आप सबके पास पेज नंबर 29 पे, तो अगर आपके पास सबके पास बुक्स मौजूद हैं तो अच्छी बात है, पेज नंबर 29 को ओपन कर लें, ताकि जो मसले मसाइल होंगे पिक्चर के हवाले से तो आप डायरेक्टली अपनी बुक में देख सकते हैं। खैर, तो आपके पास जो है दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर जो है जिसको हम नाम दे रहे हैं, दिस इज योर a1 वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल θ1। सिमिलरली आपके पास एक दूसरा वेक्टर है जिसको हम नाम दे रहे हैं a2 वेक्टर, जो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं θ2। आपको पिक्चर ये फिगर नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसमें जो ब्लू वाला है वो a1 वेक्टर है, जो रेड वाला है वो a2 वेक्टर है। Blue one is making an angle with the x-axis is θ1, and the red one is making an angle with the x-axis is θ2। ठीक है, यहां पर आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अगर आप सिंपली वेक्टर्स को ऐड करते हैं कंपोनेंट्स की मदद से नहीं, देखिए मेरी जो वर्डिंग उस पर तवज्जो दीजिएगा, हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या भाई, देखें आप क्या करते हैं, इसको दिस इज योर a1 वेक्टर, इस a2 को जो कि पोजीशन वेक्टर है आप देख सकते हैं, इसको लिफ्ट करके इसको फ्री वेक्टर बना दें,
और इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक एड कर दें, तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर विच इज आर या फिर ए वेक्टर। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। आपने वेक्टर्स को ऐड किया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह नहीं करना। हमने सबसे पहले इस वाले a1 वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, इस a2 वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, इस a1 वेक्टर का x कंपोनेंट इस a2 वेक्टर के x कंपोनेंट के साथ ऐड करना है, इसका ay कंपोनेंट इसका ay कंपोनेंट दोनों को ऐड करना है, फिर इनको ऐड करना है। इस तरह आप कंपोनेंट्स को ऐड करते जाएंगे और जो आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा, वो जो भी रिजल्ट होगा आपके पास रिजल्ट यही वाला होगा, सेम एज इट इज होगा। पहले तो बेटा देखिए, अगर आपको ये बात समझ में आई है जो मैंने आपको अभी तक बताई है इस हवाले से, तो यस करें। नहीं आई है कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा से इसको रिमूव करके दोबारा नए सिरे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, बताएं बेटा। अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो ठीक है, यस सर कह दें। नहीं हुई, क्या चीज क्लियर नहीं हुई, वो मैसेज पे लिखें। रिपीट करना है, अगेन रिपीट, चलें ठीक है, कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मेन चीजें समझ में आना चाहिए बस। देखिए बेटा, एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स, एक है a1, ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है θ1, दूसरा है आपके पास a2 जो एंगल बना रहा है θ2। ठीक है, यहां तक कोई बात? अगर आप सबके पास बुक्स हैं तो ये आपके पास ये पिक्चर है, दिस वन नजर आ रही होगी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखें, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस a1 वेक्टर को ऐसे ही रहने देता हूं और a2 वेक्टर को उठाकर, यानी इसको, इस वेक्टर को शिफ्ट करता हूं यहां से यहां पर, हम इस वेक्टर को यहां से यहां जब शिफ्ट करेंगे तो ये a2 वेक्टर यहां आ जाएगा। बिल्कुल सही है, आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपने मैग्नीट्यूड उतनी ही रखी है और डायरेक्शन भी आपने वही रखी है। अब आपका रिजल्टेंट क्या बनने जा रहा है यहाँ पर, वो रिजल्टेंट को आपने देखना है। वो क्या है रिजल्टेंट? फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है। आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास लाइन मिलेगी, दिस वन, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, सिंपली दो वेक्टर को ऐड किया, जिस तरह हम करते आते हैं या हम प्रीवियस लेक्चर्स में या क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं। हमने इस टॉपिक में ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, मैं दोबारा इसी फिगर को बना रहा हूं। दिस इज योर a1 वेक्टर। a1 वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, जल्दी बताएं बेटा। द कंपोनेंट ऑफ दिस a1 वेक्टर, दिस वन, दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज व्हाट? ये चीज ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर तो है बेटा, सही है। बेस बेटा इसको कहते हैं, दिस वन इज बेस। एफ वाई नहीं है बेटा, हम देखें सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, a1, तो ये कहलाएगा a1y। ठीक है, अगर एक वेक्टर होता ये f तो ये कहलाता एफ वाई, ये वेक्टर अगर होता b तो ये कहलाता ये बी वाई। चूंकि वेक्टर ये है a1 तो ये कहलाएगा a1y। इसी तरीके से ये चीज क्या कहलाएगी, दिस वन। गुड, दिस वन इज नोन एज a1x। तो मुझे पता चला कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट से एक कहलाएगा a1y, दूसरा कहलाएगा a1x, जो कि एंगल बना रहा है कुछ ना कुछ, विच इज θ1, जो कि मैंने यही की यही चीज बनाई। अब मैं a2 वेक्टर को ले लेता हूं। दिस इज योर a2 वेक्टर, इज इट? सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, a2 वेक्टर जो कि एंगल बना रहा है θ2। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूंगा तो इसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, एक ये कहलाएगा कंपोनेंट और एक ये कहलाएगा। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा बेटा, दिस वन। जी हाँ, a2y, ये कहलाएगा a2y, एंड दिस वन, सही है बेटा, गुड ये कहलाएगा a2x। वेरी गुड, यानी क्लियर हो रहा है आपको, अच्छी बात।
ठीक है, ये कहलाएगा a2y, दिस वन इज a2x। अब हम क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को भूल जाते हैं, यानी कि दिस वन वेक्टर एंड दिस वन वेक्टर, इनको हमने यूज नहीं करना है, मतलब इनको ऐड नहीं करना है, हमने इनके कंपोनेंट्स को ऐड करना है और फाइनली एक रिजल्टेंट निकालना है जो कुछ ना कुछ आएगा, और वो जो रिजल्टेंट आएगा वो देखना है कि ये रिजल्टेंट और जो हमने रिजल्टेंट निकाला है क्या सेम है या नहीं है। नाउ गेटिंग? ठीक है, आपने कंपोनेंट्स को ऐड करना, ना कि आप वेक्टर को ऐड करना। वेक्टर को ऐड करना तो हम जानते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, आपके पास 2 हो, 3 हो या 300 वेक्टर्स हो, कितने भी हो सकते हैं, आप हेड टू टेल रूल मेथड को यूज करें, यूज करते जाएं, एक के बाद एक दूसरे को ऐड करते जाएं, आपके पास फाइनली एक रिजल्ट आएगा। लेकिन हमने इस तरह नहीं करना, हमने करना है वेक्टर को पहले उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, इस वेक्टर को भी इसके कंपोनेंट में डिवाइड करना है, a2y को a1y में, a1x को a2x में ऐड करना है, फिर इनको जो है हमने सिंप्लीफाई करना है और इस तरह हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं फर्दर आगे एलोबरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। चले जाए, मैं अगेन इसी फिगर को दोबारा बनाऊंगा ताकि जो है आपको बात क्लियर होती चली जाए। If we have a vector a1 which is making an angle theta 1 and we have a vector a2 which is making an angle theta 2, ठीक है, मैं इसी फिगर को अब चूंकि इसको ऐड कर रहा हूं तो इसको जूम करके बना रहा हूं, और बेटा आपने डेरिवेशन से ज्यादा इसकी पिक्चर पे तवज्जो देनी है, पिक्चर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसी a1 वेक्टर को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, आप देख सकते हैं डायरेक्शन सेम है, एंगल भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको यहीं पे रख सकते हैं। अब सही है बेटा, इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जल्दी बताएं बेटा। डेटा आ रहा है, आप तक ट्रांसफर हो रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? आ गया? प्रॉब्लम ना आ रही है? चले, लेट मी चेक। जी हाँ, अभी सही आ रही है? बेटा इंटरनेट इशू में मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, जब तक वो जो है स्टेबल होता है तब तक वेट करते हैं। अगर डेटा आप तक सही पहुंच रहा है तो यस बता दें, अगर
अब सही आवाज आ रही है मेरी? हेलो। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। चले बेटा, सही है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर है जिसको हम कह रहे हैं A1 वेक्टर, जो कि एंगल बना रहा है θ1। अब मैं क्या करता हूं, इस A2 वेक्टर को, जो कि पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, यहां से स्विच करता हूं यहां पर। ठीक है, जब यहां से यहां स्विच किया जाएगा तो पोजीशन वेक्टर से फ्री वेक्टर बनाने के लिए आपने दो जो है मेथड को, रूल को ओबे करना पड़ेगा। एक तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने सेम रखनी पड़ेगी, दूसरा उसकी डायरेक्शन आपने सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लिफ्ट करके इसको यहाँ स्विच कर देता हूँ। तो जब वहां से लिफ्ट करके यहाँ स्विच करेंगे तो अगर आप नोट करें तो आई होप सो डायरेक्शन जो है वो सेम है और एंगल भी सेम है। अगर आप देखें तो एंगल जो है ये θ2 बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ एंगल बना रहा है θ1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इस A1 वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। ये जो रेड वन मार्कर है आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये कहलाएगा आपके पास A1x। ठीक है, ये वाला जो है कंपोनेंट आपके पास है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये वाली है, ये कहलाएगा, तो ये कहलाएगा A1y एंड दिस वन इज A1x। सिमिलरली इस A2 वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये कहलाएगा A2y, और इसका ये जो बेस होगा ये कहलाएगा A2x। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने दो जो है वेक्टर्स को जो है उसको पहले रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व करने के बाद जो है हमने इसको जो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, A2y A2x A1y A1x। ठीक है, और हम जानते हैं अगर आप इस कंपोनेंट्स को नहीं देखें, आप सिंपली इन वेक्टर्स को देखें, तो ये आपके पास इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट आना है जो हम नॉर्मल तरीके से ऐड करते हैं। सही, लेकिन हमने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमने दो वेक्टर्स को ऐड नहीं करना बल्कि वेक्टर के कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा अगर आप एक चीज नोट करें, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को यही रहने देते हैं, और ये जो पोर्शन है जो कि A1y है इसको यहां से यहां स्विच कर देते हैं। अगर आप एक चीज नोट करें, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जब यहां से यहां इसको स्विच किया जाएगा तो होगा क्या, इसकी हेड जो है इस वाले वेक्टर की टेल से आगे मिल जाएगी लाइक दिस। जबकि देखा जाएगा तो डायरेक्शन सेम है दोनों वेक्टर की, एज वेल एज द मैग्नीट्यूड इज सेम। तो ये आपके पास A1y एंड दिस इज A2y। सिमिलरली आपके पास ये जो A1x है ये वाला कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट आपके पास है विच इज A2x, इसको, इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ है। इसको जिस तरह आपने यहां से यहां इसको स्विच किया है, सिमिलरली आप इसको यहां से यहां स्विच करेंगे। दिस इज योर A2x। अब अगर आप एक चीज नोट करें तो A1x और A2x इन दोनों वेक्टर्स को मैं यहां बना रहा हूं, A1x A2x। इन दोनों वेक्टर की अगर आप डायरेक्शन को देखें तो सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है। पैरेलल की सूरत के अंदर ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे इनका ये जो है फाइनल रिजल्टेंट आएगा जिसको हम नाम देंगे AX का। ठीक है, क्योंकि ये हेड है और इस वेक्टर की ये टेल है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास दिस एंड दिस, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट में ये आंसर आएगा, और इसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में हम AX का नाम देंगे। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, नजर नहीं आ रहा है, अब क्लियर है।
जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि A1X है और A2X है, तो आपके पास ये जो है रिजल्टेंट आएगा इन दो A1X और A2X का, और इसको हम नाम देंगे AX का। जिस तरह हमने यहाँ पर रिपीट दिस पॉइंट, कौन सा बेटा पॉइंट रिपीट करना है? दो कंपोनेंट्स है ना, A1X और A2X, दोनों को आपने ऐड किया है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो हम हेड टू टेल के मुताबिक दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ये आएगा AX। अब आप इसी तरीके से Y कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल को देखें, इसको देखें तो A2Y की डायरेक्शन ये है, और इसको देखें नीचे वाले को तो A1Y की डायरेक्शन ये है, जो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों को ऐड कर लेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह। और डायरेक्शन क्या रहेगी? फर्स्ट की टेल, जो लास्ट की हेड होगी वही आपके पास डायरेक्शन होगी। तो ये कहलाएगा आपके पास AY। और इसी चीज को मैं यहां बना देता हूं। ठीक है बेटा, यहां तक अगर कोई सवाल है आपका तो करें, अदरवाइज मैं आगे मूव करता हूं। नहीं है सवाल? ठीक है बेटा, गुड। अब हम क्या करते हैं, देखें थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे। देखें, ये जो आपके पास AX कंपोनेंट है और ये जो आपके पास AY कंपोनेंट है, अगर इस AX कंपोनेंट की डायरेक्शन को देखें तो ये है, और इस AY कंपोनेंट की डायरेक्शन को देखें तो ये है। तो क्या हम इस AY कंपोनेंट को और इस AX कंपोनेंट को दोनों को ऐड कर सकते हैं या नहीं? यानी कि दिस वन विच इज दिस, एंड दिस वन जो कि A2Y है वो ये है, AY और AX। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं या नहीं? यस और नो? ठीक है, क्या ऐड कर सकते हैं? कैसे करेंगे बेटा ऐड? जी हाँ, हेड टू टेल के मुताबिक इन दोनों को ऐड करेंगे। इस वाले की हेड को इस वाले की टेल से ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यही लाइन जो है आपके पास उसकी क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट कहलाएगी। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने कंपोनेंट्स को पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट को ऐड किया, एक कंपोनेंट मिल जाएगा एक्स। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड किया हमने, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। फिर इस वर्टिकल कंपोनेंट को इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऐड किया, तो आपके पास फाइनली एक रिजल्टेंट मिलेगा जो कि आर, जिसको आप सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी ए से जेड का नाम दे सकते हैं। अगर आप एक चीज नोट करें, ये जो रिजल्टेंट है जो हमने कंपोनेंट्स की मदद से निकाला है, जिसकी डायरेक्शन ये है वो ये, ठीक है, या ए का नाम दे देते हैं। और ये जो रिजल्टेंट था जो कि हमने वेक्टर को सम करके निकाला था, उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो अगर आप दोनों की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें और दोनों के मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करें, क्या ये सेम है या नहीं है? यानी कि दिस वन एंड दिस वन। जी हाँ, बिल्कुल ये सेम है, सही कह रहे हैं आप भी। क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर को आप सिंपली ऐड करें नॉर्मल तरीके से, या आप वेक्टर्स को ऐड करें उसके कंपोनेंट्स की मदद से, आंसर आपके पास सेम आना है। और इसी सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि आपने वेक्टर की एडिशन की है, सिंपली वेक्टर नहीं बल्कि उसके कंपोनेंट्स की मदद से। पहले हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाए, कंपोनेंट्स को ऐड किया, और उस कंपोनेंट की मदद से हमने उसका रिजल्टेंट फाइंड किया, दो वेक्टर को ऐड किया। तो ये तो पिक्चर थी, एक फिगर थी, एक हमने डायग्राम को सिर्फ समझा है, जो कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि इस डेरिवेशन के अंदर जो है, इस टॉपिक के अंदर डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी डायग्राम को आपको समझना है। अगर डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगी तो आप डेरिवेशन खुद ही बना सकते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है आपका? क्या लास्ट हो जाए?
ठीक है बेटा, गुड, क्लियर है तो अच्छी बात है। अब मैं इन सब सारी सारी चीजों को रिमूव कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, यहाँ एक चीज नोट करें बेटा, अब आपने क्या करना है, इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन करनी है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जी, मेरे पास जो है, जो एक वेक्टर है A1, उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, वो कहलाएगा एक A1x और दूसरा कहलाएगा A2x, सॉरी A1x और A1y। इज इट? एक जो पहला वेक्टर है A1, उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे A1x और A1y, ये हम कह सकते हैं या नहीं? ठीक है बेटा, कह सकते हैं, सही है। सिमिलरली फॉर A2, दूसरे वेक्टर के लिए हम क्या बात करेंगे? दूसरे वेक्टर के लिए हम बात करेंगे कि A2 आपके पास इक्वल होगा A2x और A2y। सही है। अब हम क्या करेंगे, फॉर x कंपोनेंट, हमारे पास जो x कंपोनेंट है इस A2 का और इस A1 का, वो क्या है? वो कहलाएगा AX। और आपको कैसे मिलेगा वो मिलेगा आपको A1x को आप ऐड कर देंगे A2x में, जो हमने यहां किया था A1x को हमने ऐड किया A2x में। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? ठीक है, क्लियर है। तो अब आप मान यहां पे मेंशन करें, फॉर y कंपोनेंट AY जो इक्वल हो जाएगा A1y प्लस A2y। सही है। ठीक है, अच्छा भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। मैं इस टॉपिक को यहीं पे रख रहा हूँ। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा, अगर आपका कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई है, प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क। ठीक है, मैं चाहता तो अभी भी कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन अब जल्दी जल्दी में कराऊंगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, वो मेरे 10 मिनट भी जाए जाएंगे। तो बेहतर है कि हम उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं। जी, कोई सवाल है बेटा? पिक्चर क्वालिटी सही आ रही है और ऑडियो क्वालिटी? वीडियो के हवाले से और पिक्चर और ऑडियो के हवाले से बताएं, सही आ रही है क्वालिटी? साफ है? ठीक है बेटा, गुड। इनिशियल जो हमारी वीडियोस थी ना, उसके अंदर थोड़े कैमरास का कोई इशू था, लेकिन चूंकि अब कुछ HD कैमरास के अंदर जो इसको कैप्चर किया जा रहा है, पिक्चर ब्लर हो रही है बार बार। पिक्चर मेरे ख्याल में ब्लर तो नहीं हो रही, हो सकता है कि वो कैमरा उसको फोकस कर रहा हो, वो एक लम्हे के लिए शायद फोकस कर रहा होगा, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा ऐसा। ठीक है, ब्लर भले हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन क्वालिटी तो आपकी साफ है, आवाज भी वाज़ेह है, तो आई थिंक सो कि क्वाइट बेटर। जी, कोई सवाल?
कोई सवाल नहीं है? क्लास को एंड करें। डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन करें जी। देखिए बेटा, डायग्राम कुछ इस तरह है कि तवज्जो के साथ देखिएगा। एक वेक्टर जो कि a1 है, उसकी डायरेक्शन ये है, उसका एंगल कुछ ये है और मैग्नीट्यूड कुछ ये है, ठीक है, दिस वन a1। एक दूसरा वेक्टर है जो कि a2 है, कहीं से हम लेके आए, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा2 और उसकी मैग्नीट्यूड है a2। आप इस a1 वेक्टर को इस a2 वेक्टर के साथ नॉर्मल जिस तरीके से ऐड करते हैं आप ऐड करें, तो आप क्या करेंगे, एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को आप उसमें ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको यहां से, हाँ पिक्चर नहीं है मेरे पास अभी, आप उसको कहीं से भी स्विच करके यहाँ लाएंगे तो आपने हमेशा उसको हेड पे रखना है, ठीक है, हेड पे रखेंगे। अब रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट वेक्टर की टेल जो कि ये है दिस वन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करते करते जो है आप लास्ट वाले वेक्टर की हेड तक लाइन को ले जाएंगे और एक एरो की साइन दे देंगे और इसको नाम दे देंगे आप रिजल्टेंट का, ठीक है। ये तो वो तरीका था जो हम नॉर्मल वेक्टर्स को ऐड करते हैं सिंपली, जिस तरह हम करते आते हैं, हेड टू टेल मेथड जिसको हम कहते हैं। टॉपिक का जो टाइटल है कि आपने वेक्टर्स की एडिशन करनी है, लेकिन इस तरह नहीं करनी है। आपने वेक्टर्स की एडिशन करनी है, लेकिन जो मेथड आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस a2 वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएंगे जो कि a2y कहलाएगा और a2x कहलाएगा। इस a1 वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे जो कि a1y कहलाएगा और a1x कहलाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपको बताया कि a1 एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स है a1x और a1y। इसी तरीके से a2 एक दूसरा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट होंगे a2x और a2y, ठीक है। हम x कंपोनेंट की बात करें तो किस तरह करते हैं, हम a1x और a2x को ऐड करते हैं। फिर हम अगर हम देखें तो हम जब x कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो a1x और a2x को हमने ऐड कर दिया। अगर हम सिमिलरली बात करें y कंपोनेंट के लिए तो y कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, a1y और axy, सॉरी a1y प्लस a2y। इसको यहीं तक रखें, फिर कल इंशाल्लाह हम जो है यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये तो आपके पास सिंपली पिक्चर्स थी कि आप इस a1y को a2y को बाय हेड टू टेल मेथड जो है इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, और a1x को a2x को आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है।